मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार मकर संक्रांति बहुत विशेष रहने वाली है क्योंकि संक्रांति के पर्व पर ही हमें एकादशी का योग भी मिल रहा है और मकर संक्रांति के साथ एकादशी का योग एक बहुत ही शुभ योग माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य के साथ साथ भगवान विष्णु का पूजन भी विशेष महत्व रखता है। तो आइए जान लेते हैं कि इस बार एकादशी के दिन संक्रांति का योग आखिर हम सबको कैसे प्रभावित करेगा और आखिर एकादशी के दिन ही संक्रांति का आना क्या कुछ दुर्लभ योगों के साथ साथ जीवन पर अपना असर डालेगा। संक्रांति के दिन को और एकादशी के दिन, दो दिन ऐसे हैं जिन्हें भगवान सूर्य के साथ और भगवान श्री विष्णु के साथ संबंधित माना गया है। जब हम बात करते हैं संक्रांति की तो सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करना ही संक्रांति कहलाती है और जब बात आती है मकर संक्रांति की तो सूर्य का धनु राशि से निकलकर मकर राशि में जाना ही मकर संक्रांति कहलाता है। ये एक तरह से खरमास के अंत का भी समय होता है और मकर संक्रांति केवल संक्रांति नहीं होती है, यह एक उत्तरायण का समय भी है जब सूर्य दक्षिणायन की यात्रा को समाप्त करके उत्तरायण की तरफ अग्रसर होते हैं। तो ऐसे में सूर्य देव का पूजन भक्तों के लिए बहुत ही कल्याणकारी बन जाता है। उत्तरायण के साथ ही कई मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है और संक्रांति का आना ही हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मांगलिक कार्यों के आरंभ का विशेष समय बन जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उपासना और विष्णु पूजा का क्या महत्व है, तो इस दिन सूर्य उपासना और भगवान श्री विष्णु की उपासना दोनों ही अत्यंत कल्याणकारी मानी गई है। इस समय पर सूर्य उपासना के साथ भगवान विष्णु का नाम जाप करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। सूर्य उपासना के द्वारा व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान की वृद्धि होती है, मान प्रतिष्ठा बढ़ती है और जब भगवान विष्णु की उपासना इस दिन की जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन में पारिवारिक सुख को प्राप्त करता है और घर परिवार में समृद्धि सदैव बनी रहती है। एकादशी के दिन संक्रांति का योग, ऐसे में लोगों के मन में प्रश्न है कि वो इस दिन चावल का सेवन करें, खिचड़ी का उपयोग कैसे करें या फिर इनका दान कैसे किया जाए। तो क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में और वैष्णव संप्रदाय में विशेष रूप से एकादशी के दिन चावल का उपयोग करना निषेध माना गया है। यहाँ तक कि कई लोग चावल को छूते तक नहीं हैं। तो इस स्थिति में कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि आखिर संक्रांति के दिन, क्योंकि मकर संक्रांति का समय है तो इस दिन खिचड़ी का दान विशेष रूप से किया जाता है, तो अब क्या किया जाए। तो इस स्थिति में मैं ये कहना चाहूँगी कि संक्रांति के दिन आप खिचड़ी बना सकते हैं और आप खिचड़ी के लिए चावल का उपयोग ना करते हुए समाग के चावलों का उपयोग ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही आप इस दिन इन्हीं चीज़ों को बनाइए, साथ में खिचड़ी, तिल, गुड़ इत्यादि चीज़ों का आप दान कीजिए। साथ ही साथ भगवान श्री विष्णु जी और भगवान सूर्य के नाम जाप करते हुए दान कार्य को संपन्न कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न लोगों का होता है कि दान किन वस्तुओं का किया जाए, जैसे कि दान पकी हुई वस्तुओं का दिया जाए या कच्चे अनाज का दान किया जाए। तो ऐसी स्थिति में दान आप कच्चे अनाज का भी कर सकते हैं और पकी हुई भोजन सामग्री का भी दान आप विशेष रूप से कर सकते हैं। ये दोनों ही दान ग्रहण और देने योग्य हैं। अगर मकर संक्रांति के समय दान की बात की जाए तो ये दान आपका संक्रांति के पुण्य काल के आरंभ के साथ शुरू होता है। जैसे कि इस साल 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा, तो दान की शुरुआत आप प्रातः काल से आरंभ कर सकते हैं, जो महापुण्य काल एवं पुण्य काल के समयों के रूप में बटी हुई है, जिसमें पहला दान आप चाहें तो सूर्य उदय के साथ ही किया जाता है और यह दान पूरा दिन चलेगा सूर्य अस्त तक। मकर संक्रांति के दिन किए गए दान की महत्ता क्या है, तो मकर संक्रांति के दिन और एकादशी का योग होने से इस दिन किए दान की शुभता अत्यंत ही फलदायी बन जाएगी।
कई गुना इसका लाभ भक्तों को प्राप्त होगा। कहा जाता है कि इस दिन दिए गए दान का पुण्य कभी क्षय नहीं होता है और इसका पुण्य अक्षय रूप में व्यक्ति को सदैव प्राप्त होता है। घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके कामों में कोई अटकाव बना हुआ है, स्वास्थ्य की कोई दिक्कत बनी हुई है या घर परिवार में अशांति है, तो मकर संक्रांति के दिन किया गया दान आपको इन सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने में बहुत सहायक बनता है। और जैसे कि इस बार संक्रांति एकादशी के दिन होने जा रही है, तो ऐसे में ये दान और भी कई गुना लाभदायक हमारे लिए बनेगा, जिससे हमारे जीवन के कई अटकाव दूर होंगे और साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मकर संक्रांति के दिन ही षटतिला एकादशी का योग है। तो षटतिला एकादशी, जिसे कहा जाता है कि 6 तिलों का दान, तभी इस एकादशी का पुण्य फल भक्तों को मिलता है। तो एकादशी के साथ मकर संक्रांति का योग, साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग जैसे कई शुभ योग हमें मिलेंगे। इसके अलावा इस समय पर ग्रह गोचर की भी अत्यंत शुभदायी स्थिति भी हमें मिलने वाली है, जिसके कारण यह दिन काफ़ी विशेष होगा। यानी कि इस दिन हम तिलों का दान ज़रूर करें। तिल के दान के साथ तिल का सेवन करना, तिल से स्नान करना, तिल से हवन करना, ये सभी कुछ चीज़ें एकादशी के दिन की जाती हैं और तिल का दान करने से व्यक्ति के कई पाप नष्ट होते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।